अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफीक गाजी और आप आज हमारे इस कारवाल कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पे आज का सेमिनार हमारा हो रहा है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट एक्चुअली एक बिलीफ होता है कि किसी का एतकाद होते हैं, किसी के बिलीव्स होते हैं, किसी का वो एक ईमान की तरह का होता है। तो इसमें फिक्स माइंड ग्रोथ माइंडसेट आर द बिलीव्स वी होल्ड अबाउट आवर एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा इस तरह का आपका ईमान होता है, आपका बिलीफ होता है कि जिसमें आप ये यकीन रखते हैं कि इंसान अपनी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकता है। जबकि अ ग्रोथ माइंडसेट फोस्टर रेजिलियंस एंड अ लव फॉर लर्निंग, और वो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो मुकाबला करना और वो मुकाबले करने की अहमियत रखता है, उसकी हिम्मत रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जबकि उसके मुकाबले में फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। While a fixed mindset can hinder progress and limit potential, understanding these concepts is crucial for personal development. Simple words में, जबकि जो फिक्स माइंडसेट रहता है उसमें इंसान का ये बिलीफ नहीं होता, उसमें इंसान अपने आप को इस तरह से उसने जहन को बना लिया होता है, इंसान इस तरह से कर ली होती है कि मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा नहीं सकता, इम्प्रूव नहीं कर सकता, अपने अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस ये होता है। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी जहन साजी होती है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज को, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट में आपका इस तरह का ईमान होता है कि आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, आप अपने आप को रिफाइन नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप मैं सीख नहीं सकता, मैं कुछ अपने आप में बेहतरी नहीं ला सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट इंसान को किस तरह से इम्प्रूव करने की, सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ किस तरह से लेके जाता है। ग्रोथ माइंडसेट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस चैलेंजेस, persist through difficulties and see failure as a stepping stone to success. ग्रोथ माइंडसेट इंसान की जिंदगी में इंसान को इस तरह से मजबूत कर देता है कि वो आने वाली चैलेंजेस को जिंदा दिली के साथ फेस करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपने उस मिशन, विजन, सोच उसकी तरफ अपने आप को आगे लेके चलता है। अपना जो उसने जुस्तजू, जो लगन, जो उसने डेस्टिनेशन सेट की होती है उसके लिए अपने दिन रात की मेहनत करता है और फेलियर्स को, नाकामियों को बर्दाश्त करते हुए अपने कामयाबी के रास्ते की तरफ जा रहा होता है। इट प्रमोट्स अ लव ऑफ लर्निंग एंड डिजायर टू इम्प्रूव। और इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फीचर एक ग्रोथ माइंडसेट का है, एक ग्रोइंग माइंडसेट का है, एक ऐसे जहन साजी का है जिसमें इंसान जो है ना वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट को, लर्निंग को प्यार करता है, सिर्फ उससे मोहब्बत से आगे उससे लव करता है। ठीक है, क्यों? उसको पता है कि वो हर वक्त अपनी जिंदगी के हर म्यार में, हर वक्त अपने अंदर लर्न कर रहा है, चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप में ग्रोथ एवरी टाइम कर रहा है। वो ये नहीं समझता कि मैं इस एज में चला गया हूँ तो अब मेरी लर्निंग बंद हो गई है, मैं इतनी क्वालिफिकेशन लेनी होगी तो अब मेरी लर्निंग नहीं हो सकती, बस अब मैं पढ़ हो गया हूँ। नहीं, जो ग्रोथ माइंडसेट है वो एवरी टाइम, एट एवरी स्टेज, एट एवरी फेज ऑफ लाइफ अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और अपने अंदर रिफाइनमेंट करता रहता है और बल्कि और इससे मोहब्बत करता है और अल्टीमेटली यही चीज़ लीडिंग टू द ग्रेटर अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट, यही चीज़ उसको सेटिस्फैक्शन और कामयाबी की तरफ लेके जाती है। जबकि इसके मुकाबले में हम फिक्स्ड माइंडसेट की बात करें, a fixed mindset leads to the belief that abilities are static and unchangeable. ग्रोथ माइंडसेट के मुकाबले में जो फिक्स्ड माइंडसेट था, उस दिमाग ने, उस जहन ने, उस इंसान ने अपने अंदर ये चीज़ का, इस चीज़ का ईमान बना लिया होता है कि मुझे जो अल्लाह ताला ने बना दिया बस मैं वही हूँ, मेरे अंदर जो खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो एक कमजोरियाँ हैं, मैं उनको इम्प्रूव नहीं कर सकता। वो अब उसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ, फिक्स माइंडसेट के साथ एक स्टैग्नेंट रहेगा, ना लर्न करेगा, ना इम्प्रूव करेगा, ना ट्रेनिंग्स में जाएगा, ना सेशन में जाएगा। अगर जाएगा भी तो भी उसके जहन में यही चीज़ होगी कि मेरे ऊपर इसका असर नहीं होता। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली ही इज नॉट विलिंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी लर्निंग के ऊपर तालाबंदी कर दी होती है। वो उसको सुनता जरूर है मगर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। क्यों? उसने अपना माइंडसेट ऐसा बनाया था, अपनी जहन साजी ऐसी की होती है कि वो उसको समझ ही नहीं सकता।
वो ये कहते हैं कि मैं स्किल सीख ही नहीं सकता, मैं ओवर एज हो गया हूँ, मैं आईटी स्किल्स नहीं सीख सकता, मैं ओवर एज हो गया, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आ सकता, मैं ओवर एज हो गया हूँ, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चला सकता, मैं अब इस एज में आ गया हूँ, मैं नई स्किल्स सीख नहीं सकता। वो खुद से उसने अपने आप के ऊपर एक बैरियर बना लिया होता है जो उसकी अल्टीमेटली फेलियर का बाइस बनते हैं, उसको नए चैलेंजेस का मुकाबला करने से रोकते हैं और उसको जिंदगी में नाकामियों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा इंसान को आपने अपने जहन को फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके रखना है, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीज़ों को, नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के साथ अपने आप को रोशनास करना है। आगे हम इसी की बात करते हैं कि माइंडसेट जो है ना वो आपकी कामयाबी में किस तरह से रोल प्ले करता है। Research shows that the individuals with a growth mindset tend to achieve more than those with a fixed mindset. ये वही बात है। और आगे इसको देखना, they are more likely to take risks, learn from the feedback, and strive for excellence. Mindset directly influence our success trajectory. अब इसी की अगर हम बात करें तो जो इंसान अडेप्टेबल होता है, जिसमें अडेप्टेबिलिटी होती है, जिसमें मोल्ड होने की कैपेसिटी होती है, जिसमें लर्निंग की, ग्रोथ की, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो अपने अंदर इम्प्रूव, अपने आप को हमेशा ग्रो करता रहता है, नए नए स्किल सीखेगा, नए टूल्स सीखेगा, नए टेक्निक सीखेगा, नए कल्चर्स के बारे में अपने आप को अवेयरनेस देगा, नए लोगों से मिलेगा, अपने अंदर हर वक्त इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। और जो फिक्स माइंडसेट है उसमें तो ऐसे जैसे एक तालाबंदी हो गई है, उसकी ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की सिंपल बेस में एग्जांपल ऐसे जैसे एक जरहेज मट्टी हो और एक कोई भी सीमेंट का, पत्थर का, टाइल का फर्श का हो, उसके ऊपर जो भी फिक्स माइंडसेट इस तरह से चलेगा कि यार मेरे अंदर कोई चीज अब्सॉर्ब नहीं हो सकती, जो चीज बनी है बस यही रहेगी। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसको पता है कि मैं वो एक जरहेज मिट्टी की तरह होता है, उसके अंदर पानी जाएगा, उसके अंदर बारिश का पानी होगा, उसके अंदर खाद डलेगी, यूरिया डलेगी, उसके अंदर दूसरे फर्टिलाइजर्स प्लस होंगे, उसके अंदर बीज जाएंगे, उसकी सोच बदलेगी, वहां से हरियाली निकलेगी। तो इसकी बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल है। और जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है वो हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू में लगा रहता है, वो रिस्क लेता है, तब्दीली को कबूल करता है, वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, टूल्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है और लोगों से मिले हुए फीडबैक को अपनी जिंदगी में शामिल करता है और अपने आइडियलाइज की होती है जो उसने सक्सेस उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अब हम ये चीज किस तरह से, अब हमारे पास आगे ये चीज आ जाती है कि अगर हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है तो हम इसको ग्रोथ माइंडसेट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। टू फोस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड एम्ब्रेस द चैलेंजेस एंड सीक आउट द फीडबैक, और लोगों से, अपने मिलने मिलाने वालों से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, रिलेटिव्स से, अपने ऑफिस से और खुद से आपने फीडबैक लेना कि कौन सी चीज़ें मैं अपने अंदर शामिल करूँ, कौन सी मुझे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने कल्चर को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस एंड एंगेज कंटिन्यूअस लर्निंग, और उसके साथ साथ अपने आप को ऐसे लोगों में शामिल करें, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को शामिल करें कि जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए, जो खुद एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं, आपको पता है कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, या दूसरे लोगों की जिस तरह से आपका मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिस तरह की आप कंपनी में बैठते हैं उस तरह की आपकी ज़िंदगी में असरात शामिल होना शुरू करते हैं। इसलिए आप अपने आपको ऐसे कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जहाँ से आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आए, तब्दीलियाँ आए। एंड रिमेंबर, द ग्रोथ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। और ये याद रखें, एक बहुत अहम चीज़ है, कामयाबी या ग्रोथ एक सफ़र का नाम है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस होता है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि मैंने ये वाली स्किल सीख ली, मैंने ये वाला हुनर सीख लिया, मैंने ये वाली टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया, ये चीज़ें मैंने अंदर अपना बैड हैबिट्स को तर्क कर दिया, उनको छोड़ दिया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ कभी वक्त था जब कंप्यूटर का था, आपको कंप्यूटर के साथ फैमिली रखने की ज़रूरत थी, फिर लैपटॉप का वक्त आ गया, फिर स्मार्टफोन का वक्त आ गया,
फिर उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का वक्त आ गया, अब AI का वक्त आ गया। तो इसलिए कामयाब और एक ग्रोइंग माइंडसेट वाला इंसान वही है जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करता रहता है, और वही उसकी कामयाबी का राज होता है। अब हम इसको आगे बात कर लेते हैं कि आप अपने ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, उस ट्रैक को किस तरह से, तो उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपने अपने अंदर जो चैलेंजेस है ना, अपने फिक्स्ड माइंडसेट के लिए जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको देखना कि कहाँ पे कौन सी मेरे अंदर ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी मेरे अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अपने आप मैं कोई रिस्क लेने से डरता हूँ, मैं चैलेंजेस से डरता हूँ। वो ऐसी कौन से अनासर, कैसे ऐसे कौन से अवामिल हैं, उनको आपने देखना है। एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, और आपके दिमाग में आने वाली जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपको कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं हार ना जाऊँ, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपने उनको सबसे पहले ओवरकम करना, उनको इवैल्यूएट करना, उनको ओवरकम करना। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से डरते रहेंगे, आप नई चीज़ों को जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएंगे, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का द सक्सेस इज ऑन द अदर वे ऑफ फियर। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी कामयाबियों को, छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो आपने अचीव किए उनको सेलिब्रेट करें, ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पैदा हो और आप इम्प्रूव करें। और आपकी सक्सेस के रास्ते में आने वाले जो सेटबैक्स हैं, आप उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, आप उसको एक समझने का, सीखने का एक इस तरह से वो एक अपॉर्चुनिटी लें कि मैं इसको देख, इनसे ये मुश्किल जो आई है ये मेरे लिए, मुझे रोकने के लिए नहीं है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, आपने उससे सीख के आगे बढ़ना है। दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव कैन लीड टू प्रोफाउंड चेंजेस इन योर लाइफ। आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फिर आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप एक कामयाब इंसान बनने की तरफ अपने सफ़र को शुरू कर चुके हैं। वरना अगर आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी से डरेंगे, AI आ गया उसका बड़ा डर है, उन चीज़ों से डरते रहेंगे, तो आप वो आपको वक्त खत्म कर देगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू फाइट विद द टाइम, यू हैव टू फाइट विद द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। और इसी ग्रोथ माइंडसेट में हम इसमें ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में रोल ऑफ फीडबैक क्या है उसको हम देख लेते हैं। फीडबैक इज अ पावरफुल टूल फॉर ग्रोथ। एम्ब्रेस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड यूज इट एज अ मीन टू इम्प्रूव। याद रखें, कुछ लोग आपको जिंदगी में पाए जाते हैं ऐसे कि आपको जिंदगी में कामयाब होने से रोकते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, आपको फीडबैक इस तरह से करेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे, मगर हमें हर भी ऐसा नहीं होता। आपने उन लोगों को अपने साथ रखना है जो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जो आपको इम्प्रूव करने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं कि यार ये वाली चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, जिम ज्वाइन करो, रीडिंग की हैबिट अपने अंदर शामिल करो, ग्रो करने के अंदर लगन शामिल करो, कोई विजन रखो, कोई मिशन रखो, अच्छा किरदार रखो। ऐसे लोगों से ये वाली बात बोलिए, इसको इम्प्रूव करो। हमेशा ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें ताकि वो आपकी बेटरमेंट के लिए मेहनत करते रहें और आपको बताते रहें। A growth mindset views feedback as a gift, while a fixed mindset may perceive it as a threat. जो ग्रोथ माइंडसेट है उसके लिए तो एक नेमत की होता है फीडबैक, किसी का पॉजिटिव फीडबैक, उसको आप लेके इम्प्रूव करते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे, किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपने खाना खाया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं मिली, आपने दिल से अच्छे जेन्युइन तरीके से उसको फीडबैक शेयर करें उसको, ताकि वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तो उनके लिए एक बड़ा नेमत साबित हो सकती है। वो उसको अपने बिजनेस में, अपने स्ट्रेटजीज में शामिल करेंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग करेंगे, अल्टीमेटली दे विल गेट मोर ट्रैफिक, दे विल गेट मोर बिजनेस एंड दे विल सक्सीड। और इसी के साथ mindset in education promoting a growth mindset. Again, in education, mindset can enhance students' engagement and achievement, encouraging students to embrace challenges and learn from mistakes, foster cultural resilience and lifelong. इसके साथ साथ हमें अपनी एजुकेशन में, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमें अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना होगा, उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना होगा अपनी तालीम में, अपने सिलेबस में, ताकि बच्चों में हमेशा ये वाली चीज़, उनकी ग्रूमिंग इस तरह से हो कि वो अपने अंदर हमेशा लर्न करने की, सीखने की कैपेबिलिटीज़ को रखें और हमेशा ईगर हो कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना, लर्न करना, आगे बढ़ना। ठीक है जी, इसमें माइंडसेट एट वर्क प्लेस और इसकी एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन जहाँ पे इंसान का, स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ शामिल करेंगे, उसी के साथ साथ इसका एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट का आपकी वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रोल
जहां पे जिस टीम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलेगी, वहां पे क्रिएटिविटी होगी, वहां पे इनोवेशन होगी। क्यों? वहां का कल्चर ऐसा है कि ये नहीं कि आपने जो रूल बने हैं सिर्फ उनके ऊपर ही काम करना है, आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, आपने अपने आप जो हमारा सेट ऑफ प्रोसीजर आपने उसी को फॉलो करना। नहीं, जहां पे आप उनको लर्न करने की फ्रीडम दे रहे हैं, नए तरीके से काम करने की फ्रीडम दे रहे हैं, वहां पे ही क्रिएटिविटी आएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस वर्क प्लेस में क्रिएटिविटी का कल्चर डेवलप होगा, वहां पे नई प्रोडक्ट्स सर्विसेज आएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, वहां पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये चीज़ आपने इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। और इसके साथ साथ वो जो एम्प्लॉइज होंगे, दे विल टेक द रिस्क, शेयर द आइडियाज एंड कंट्रीब्यूट टू द डायनामिक एंड थ्राइविंग वर्क कल्चर। वहाँ पे आइडियाज ज़्यादा होंगे, इनोवेशन ज़्यादा होगी। आगे इसके साथ साथ हम ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बिल्कुल एंड पे है, वो ये है कि आपको उन लोगों की ज़िंदगियों का पढ़ना पड़ेगा, आपको उन लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों की ज़िंदगी से सबक लेना पड़ेगा जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी सक्सेस हासिल की, कामयाबी हासिल की, अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को बदल। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, उसके बिलीव्स नहीं बदलेंगे, उसका माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक इंसान का किसी का भी ज़िंदगी में कामयाबी का हासिल हो सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की स्टोरीज, उनकी मोटिवेशनल, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, ये उनकी पर्सनल ऑटोबायोग्राफीज ये पढ़नी पड़ेंगी, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से लोगों ने, कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को तब्दील करके उसको ग्रोथ माइंडसेट में बदला, और आज वो कामयाबियों से हमकिनार हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट इस आज के सेमिनार को, आज के इस इवेंट को कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे, इट्स बेसिकली अ बैटल। ये फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपना सफर करना, इट्स बेसिकली बैटल। ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह से आपने अपने आप की बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें शामिल करना, बिल्कुल उसी तरह से ये एक फाइट है जिसमें आप अपने आप को कामयाबी की तरफ, कामयाबी की मंजिलों की तरफ गामजन करते हैं, और अपने आप से वो जो एक रुकावटें आपकी ज़िंदगी में बनी होती हैं आपकी सोच की वजह से, आपकी ज़हन साजी की वजह से, आप उसको एक अच्छी डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। और ये आप अब देखें, जितना आप, जब आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ बात करेंगे, उतनी ही आपके अंदर रेजिलियंस आ जाएगी, उतनी ही आपके अंदर एनकरेजमेंट आ जाएगी कि आप चैलेंजेस के साथ को फेस कर सकते हैं। ठीक है ना? और हमें यही चीज़ बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, और इसी चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ, एक आगे बढ़ने के माइंडसेट के साथ नए डोर्स, नए दरवाजे अपनी कामयाबी के खोल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं, और ऐसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस को हासिल कर सकते हैं कि जो एक लास्टिंग होती है। तो इसलिए आज के इस इवेंट से हमने ये चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना कि हमने हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छा बनाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा बनाना है, और हमने उन लोगों को भी गाइड करना है जो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं और नाकामियों का शिकार हो रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि एक हरियाली का सीज़न है, जैसे एक बड़ी बहार का मौसम है, वहाँ पे हमेशा इंसान, नेचर भी एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ, कभी बहार का मौसम आता है, कभी खज़ां का मौसम आता है, कभी सर्दी का आता है, कभी गर्मी का आता है, तब्दील होता रहता है, और आपके कपड़े, आपके रोज़ाना की रूटीन उसके हिसाब से बदलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हर चीज़ को उसी के हिसाब से बदलना है, इम्प्रूव करना, अपडेट करना। जब आप अपने आप को हमेशा वक्त के साथ लेके चलेंगे, तो आप अपने आप के अंदर चेंज महसूस करेंगे, कामयाबी महसूस करेंगे। ठीक है? आप वक्त के साथ चलेंगे, और अगर आपने अपने आप को वक्त के साथ ना चलाया, वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं किया, तो आपको वक्त पीछे छोड़ जाएगा, और आप एक नाकाम इंसान, नाकामियों में, एक गहराइयों में अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है? इसी के साथ आज के इस इवेंट को, इस सेमिनार को हम ख़त्म करते हैं, और आने वाले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, और कल के इवेंट के लिए हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप एक नए जज्बे से आएंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।